है गाइस, तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं अपीयरेंस के पैनल के बारे में और उसके बाद थोड़े बहुत टूल्स को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द डिजाइन लैब। मैं हूं दिलीप सतवारा। तो जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम इतने टूल्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अपीयरेंस पैनल है। तो चलिए अपीयरेंस पैनल को सीखने के लिए सबसे पहले हम मैं पेन टूल से एक शेप बना लेता हूं। तो आपको ज्यादा अच्छे से थोड़ा समझने में मजा आएगा। डन। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है और साथ में मैं एक यहाँ पर एलिप्स भी ले लेता हूँ ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अपीयरेंस पैनल को ओपन करने के लिए आप यहाँ से ये जो डॉट जैसी डिजाइन दिख रही है, सर्कल के ऊपर डॉटेड डिजाइन, तो ये आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप विंडो में जाके अपीयरेंस के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अपीयरेंस पैनल ओपन। ओके, तो अब इसको जानने के लिए मैं आपको कोई चीज बताता हूँ। जैसे हम यहाँ से भी कलर फिल कर पाते थे, हम अब यहाँ से भी कलर फिल कर पाते थे। तो ये हमारा फिल कलर है, हम यहाँ से कलर करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे येलो कलर कर रहा हूँ और ये मेरा स्ट्रोक है। अब स्ट्रोक को मैं यहाँ से ऐसे बढ़ा सकता हूँ। देखिए, यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ से मैं दोनों की प्रॉपर्टी चेंज कर सकता हूँ। अब इसको हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मेरा स्ट्रोक है, तो अब मेरे स्ट्रोक को मैं यहाँ से देखिए कम कर सकता हूँ और मैं यहाँ से बढ़ा भी सकता हूँ। बट जब मैं यहाँ स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पूरी की पूरी स्ट्रोक की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो ये स्ट्रोक की जो प्रॉपर्टी है वो मैं ऑलरेडी आपको एक लेक्चर में समझा चुका हूँ, तो मैं इसको अब भी नहीं कवर कर रहा, राइट। तो अब ये क्या है, यहाँ से जो राउंड कॉर्नर होता है वही सब जो हमने ऑलरेडी सिखा चुके हैं हम हमारे कुछ लेक्चर्स में। और यहाँ से मैं अगर डैश लाइन करना चाहूँ तो देखिए यहाँ से मैं ऐसे डैश लाइन भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से कुछ भी इस तरीके से चेंजेस कर सकता हूँ, राइट। ये सिर्फ जस्ट एक रिमेम्बर करने के लिए था, मतलब आई मीन रिकॉल करने के लिए था। तो अब ये स्ट्रोक को हम अभी डिलीट कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये है मेरा पैनल, बराबर। ओके, तो अब फॉर एग्जांपल ये मेरा इसको अगर मुझे इसका जो स्ट्रोक है उसका मुझे अगर कलर चेंज करना हो तो मुझे यहाँ स्ट्रोक के ऊपर कलर कर दूंगा और यहाँ से मैं इस तरीके से इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं इसका कोई भी कलर कर सकता हूँ, हरा या रेड या कुछ भी कलर, बराबर। मुझे लेट्स से ये कलर अच्छा लग रहा है तो मैं ये कलर यूज कर रहा हूँ अभी। और इसका मैं स्ट्रोक देखिए, मैं इसको ऐसे बढ़ा भी सकता हूँ और इस तरीके से मैं कम भी कर सकता हूँ। बट अगर मुझे सेम वे इसको ऐसा करना है कि ये फिल वाला एलिप्स है उसको ऊपर लेना है तो मैं कर सकता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे मैं स्ट्रोक को बढ़ाता हूँ तो देखिए दोनों साइड से स्ट्रोक बढ़ रहा है और मेरे इलिप्स छोटा होता जा रहा है। यहाँ पे जो मेरा इलिप्स है उसको कवर होता जा रहा है, बट मेरा इलिप्स तो कहाँ है, यहाँ तक है। देखिए मैं छोटा करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए इलिप्स मेरा कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, यहाँ जो नोड तक एग्जिस्ट करता है। बट स्ट्रोक बढ़ाने से क्या होता है कि वो अंडर हाइड हो जाता है, राइट। अब मैं एक काम करूंगा कि इसका जो स्ट्रोक है, तो इसके स्ट्रोक को मैं कैसे करूंगा कि नीचे ले लूंगा, राइट। जैसे ये स्ट्रोक है तो उसको मैं नीचे ले लूंगा। तो स्ट्रोक नीचे फिर ऊपर। अब देखिएगा, अब मैं जैसे इसको बढ़ाऊंगा स्ट्रोक को तो सिर्फ एक साइड से आपको देखिएगा। देखिए एक साइड से बढ़ रहा है, दूसरी साइड से नहीं बढ़ रहा है। एक्चुअली बढ़ तो दोनों साइड से रहा, बट इलिप्स ऊपर आ चुका है तो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर मुझे इसकी ओपासिटी कम करनी है, देखिए इस तरीके से मैं इसको पूरे सर्कल की ओपेसिटी में ज़्यादा कम यहाँ से मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसका जो ओवरले चेंज कर सकता हूँ, ये डार्क एंड मल्टीप्लाई, ये सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ, राइट। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि मैं वापस से जो फिल है उसको नीचे ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो पुराना सर्कल था वो आ चुका है। बट ओके, अब मुझे लेट्स से इसके ऊपर ऑलरेडी एक स्ट्रोक तो है, अगर मुझे दूसरा स्ट्रोक ऐड करना है तो मैं यहाँ से स्ट्रोक ऐड कर सकता हूँ। देखिए न्यू स्ट्रोक। तो अब यहाँ पर दो स्ट्रोक है पर आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि दोनों स्ट्रोक 18 पीटीज के हैं। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो स्ट्रोक है उसका पहले मैं कलर चेंज कर देता हूँ। लेट्स से ब्लू, नहीं ब्लू तो अच्छा नहीं लगेगा, लेट्स से ब्लैक। ब्लैक पेन नहीं जमेगा, रेड ले लेता हूँ। अब उसका जो स्ट्रोक है ये वाला, सॉरी मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं रखा था, ये कंपलसरी है आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट रखना तभी ये उसके ऊपर अप्लाई होगा। ओके, तो इसका जो इसके ऊपर मैं एक स्ट्रोक ऐड करता हूँ, ऐड न्यू फिल, सॉरी ऐड न्यू स्ट्रोक। तो इसके ऊपर मेरा एक स्ट्रोक आ चुका है, यानी कि एक फिल है उसके ऊपर दो स्ट्रोक है। तो ये वाला स्ट्रोक को अगर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से लेट्स से रेड कलर ले लेता हूँ और इसकी जो विड्थ है दोनों की 18 पीटीज है तो मुझे दिखाई नहीं देंगे। बट अगर मैं इसके स्ट्रोक में देखिए इसका कम करूंगा तो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से मैं इसको ज्यादा और कम कर सकता हूँ।
बट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होना चाहिए, राइट। तो ये हो गया है मेरा डिज़ाइन। अब लेट्स से मुझे इसको एक कुछ ऐसा बनाना है कि अब मैं कोई भी शेप बनाऊँ तो ये मैं उसके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मुझे ऐसा बनाना है तो मैं कैसे बना पाऊँगा, राइट? तो इस ऐसा बनाने के लिए मैं आपको एक बहुत मस्त चीज़ सिखाता हूँ। ओके, तो मैं अब यहाँ पर ग्राफिक स्टाइल यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट? अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप विंडो में जाकर एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट रखना है और यहाँ पर जो प्लस का बटन है वो आपको दिखा देना है। जैसे प्लस का बटन दिखाई देगा तो यहाँ पे ग्राफिक स्टाइल में आपका एक स्टाइल ऐड हो चुका है। अब लेट्स से आप यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर रहे हैं। लेट्स से यहाँ से आप ब्लू कलर कर रहे हो और आउटलाइन का कलर आप रेड कर रहे हो, ये आपका कलर है, बराबर। और अगर आप लेट्स से रेक्टेंगल भी ले रहे हो, देखिए यहाँ पे तो अभी फिलहाल ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है, बट जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जो मेरी प्रॉपर्टी वहाँ यहाँ जो मैंने इफेक्ट बनाई हुई थी स्ट्रोक वाली वो यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। और तो ऐसे आप कोई भी शेप बना सकते हो, जैसे जैसे देखिए अब ये है ऑब्जेक्ट, तो उसको मुझे सिलेक्ट करना है और यहाँ से बस क्लिक करना है। तो मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट हो इस तरीके से मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसको अभी डिलीट कर देते हैं, यहाँ से मैं आपको और 1-2 चीज़ें समझा देता हूँ। अपीयरेंस पैनल पे चलते हैं, तो ये हमारा ऊपर वाला जो स्ट्रोक है ये है। ये सिलेक्टेड है ऊपर वाला स्ट्रोक जो रेड कलर का है, राइट? यहाँ से उसको सिलेक्ट करता हूँ और अब हम इसको इफ़ेक्ट में जाएँगे। अब इसको मैं अलग-अलग टाइप्स की जो इफ़ेक्ट्स होती है वो मैं यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ, राइट। यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाकर भी अगर मैं यहाँ पे कुछ भी उसके ऊपर चेंज करूँगा तो वो पर्टिकुलर उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगी, राइट। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ, जैसे इफेक्ट है तो इसमें मैं कौन सी लगाऊँ, कौन सी इफेक्ट लगाऊँ। चलिए मैं ये वाली लगा देता हूँ, गॉसियन ब्लर। जैसे मैं इसको गॉसियन ब्लर करता हूँ और इसको कम करता हूँ, जैसे देखिए देखिए तो अब मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ तो सिर्फ ये वाली जो है, ये वाली एजेस पूरी ब्लर हो गई, मतलब यानी कि ये जो स्ट्रोक था वो ब्लर हो चुका है। तो जो भी मैं इफेक्ट लगाऊंगा वो पर्टिकुलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाती है। मैं इस तरीके से किसी भी लेयर के ऊपर ऐसे इफेक्ट लगा सकता हूँ, यहाँ से भी मैं लगा सकता हूँ। देखिए यहाँ से मुझे शॉर्टकट मिल जाता है कि मुझे इंडिविजुअल ऊपर से सर्च नहीं करना हो तो मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ से आप कोई भी लगा सकते हो। तो बस ये था हमारा टूल कि इस तरीके से हम इसको यूज़ कर पाएँगे, राइट? तो इस तरीके से अगर आपको कुछ भी पैटर्न जैसा बनाना हो, हर एक चीज़ में अप्लाई करना हो, तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, राइट? अब आगे बढ़ते हैं उससे। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, उसका कलर स्वैचेस में जाकर ब्लू कर रहा हूँ। उसका जो स्ट्रोक है उसको हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए, समझने के लिए। डन। अब हमारे पास है ये सारे टूल्स, विड्थ टूल, राइट। तो विड्थ टूल को समझने के लिए मुझे स्ट्रोक चाहिए होगा, तो स्ट्रोक को मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ यहाँ पर और स्ट्रोक को लेट्स से 5 पेटी दे देता हूँ और इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ। पुराना जो था वही करना पड़ेगा। ओके, तो ये मेरा कलर हो चुका है। अब इसके स्ट्रोक को विड्थ टूल समझते हैं, तो ये रहा हमारा विड्थ टूल। तो विड्थ टूल को हम सिलेक्ट करेंगे और जहाँ से भी मैं विड्थ को ऐसे खींचूँगा तो वहाँ से वो ब्रॉड हो जाएगी, राइट? बट जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से लाइन टूल लेता हूँ, यहाँ से मैंने एक लाइन बनाई है। अब मैं विड्थ टूल लेता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ। देखिए यहाँ से विड्थ बढ़ गई, यहाँ से और भी बढ़ गई, यहाँ से कम हो गई, लेट्स से यहाँ से कम हो गई, यहाँ से और बढ़ गई। 1 सेकंड, हाँ देखिए। तो इस तरीके से आप कोई भी शेप बना सकते हो इसको ड्रैग करके। देखिए इस तरीके से आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप कहीं पे स्ट्रोक बढ़ाना है तो इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, राइट। तो इसका आपको एक्चुअल यूज़ नहीं पता है, नहीं पता है ना? तो मैं आपको इसका एक एक्चुअल यूज़ जैसा बता देता हूँ, सिंपली सॉर्टेड छोटा-सा। देखिए बट फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा कुछ अ, शेप है ऐसा, डन। तो ये मेरा शेप है, राइट। तो अब इसको मैं अपीयरेंस पैनल में जाता हूँ, इसका जो स्ट्रोक है उसको मैं अपने हिसाब से छेड़-छाड़ कर सकता हूँ, बट मैं अभी इसको कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ। इसका सिर्फ मैं यहाँ पर जो स्ट्रोक है उसको मैं बहुत कम कर रहा हूँ, राइट। देखिए इतनी हद तक मैंने इसको कम कर दिया है, राइट। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, ये मुझे थोड़ा-सा एक्चुअली एक शेप मुझे थोड़ा-सा सही नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा-सा करेक्ट कर देते हैं, डन। तो ये मेरा शेप बन चुका है, बराबर। तो
अब हम इस विड्थ टूल को लेंगे और यहाँ से थोड़ा-सा मोटा करेंगे, नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से मोटा करेंगे। देखिए, तो ये मेरा शेप बन चुका है इस टाइप का, परफेक्ट। अब मैं यहाँ से एक रोटेट टूल लेता हूँ और उसको यहाँ पर छोड़ता हूँ और इसको यहाँ पर कंट्रोल डी, 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 डी। रुकिए, मुझे इसको शिफ्ट प्रेस करके लेना चाहिए था। तो मैं इसको यहाँ पर छोड़ता हूँ, कंट्रोल डी, 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 डी। ठीक है? तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो चुका है। अब मैं इन सबको भी सिलेक्ट करके सॉरी, इन सबको मैं ऐसे सिलेक्ट करके सेंटर में लेकर, यहाँ पर ही एग्ज़ैक्ट सेंटर में लेकर देखिए। ओके, तो हो गया? तो अगर आपको कुछ लेट्स से ये लोगो बनाने के लिए ये टूल की आप यूज़ कर सकते हो कि अगर आपको कुछ ऐसा लोगो बनाने की ज़रूरत पड़ी, तो ऐसे कुछ चीज़ों के लिए आप ये टूल का यूज़ कर सकते हैं, राइट? ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको उड़ा देते हैं और इसका जो कलर है उसको रेड कर देते हैं, नहीं ब्लैक ही रखते हैं। उसका जो स्ट्रोक है उसको खाली कर देते हैं। बाकी के टूल्स समझने के लिए आसान है। उसके बाद है व्रैप टूल। व्रैप टूल का कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, सिंपली है व्रैप। आप यहाँ से इस तरीके से व्रैप कर सकते हैं, देखिए। यहाँ से देखिए ऐसे, तो ऐसे आप व्रैप कर सकते हैं और इसकी अगर आपको साइज़ बढ़ानी है तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से लेट्स से 2 बाय 2 इंच का करेंगे तो देखिए यहाँ से आप साइज़ बढ़ा सकते हैं व्रैप की। तो वो आपके ऊपर है। उसके बाद है ट्विल टूल, तो ट्विल टूल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जिसके ऊपर क्लिक करके रखना है, जैसे ही आप क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ से अपने आप ऐसी डिज़ाइन बन जाएगी, राइट? वापस चले जाते हैं, नेक्स्ट टूल देखते हैं, पकड़ टूल। पकड़ पकड़ टूल, यस, हाँ, पकड़ टूल। तो ये देखिए सेम ग्रैब जैसा ही है। तो अगर आपको ऐसा कुछ चीज़ें बनाने की ज़रूरत पड़ी तो कर सकते हो। उसके बाद है ब्लॉट टूल। ब्लॉट टूल भी बहुत सिंपल है, ये कुछ इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर देता है। देखिए जहाँ पर भी आप इसको मूव करोगे तो वो एक साइड से सब्ट्रैक्ट करेगा। जैसे मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ तो सब्ट्रैक्ट करेगा, बट मैं अंदर से बाहर ले जाऊँगा तो वो एक्सपांड करेगा। देखिए, अब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। देखिए हुआ। तो इस टाइप की चीज़ें इससे बन सकती है। अब स्कैलप टूल। स्कैलप टूल मुझे थोड़ा सही लगता है, कभी-कभी काम आ सकता है। देखिए, ऐसा कुछ माउंटेन्स, पहाड़-वहाड़ कुछ ऐसा शेप वेप बनाना हो, बट इसका कुछ मुझे ज़्यादा रियल टाइम एप्लीकेशन नहीं लग रहा। क्रिस्टलाइज़ टूल, ओके, क्रिस्टलाइज़ टूल का आप कभी-कभी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है। देखिए, ऐसा। अगर आपको इस कोने में कुछ ऐसा करना हो, तो आप इस तरीके से आप पानी के धब्बे या मेंढक के पैर जैसा कुछ बना सकते हैं। ओके, उसके बाद है व्रिंकल टूल। ओके, उसके बाद लास्ट वाला है व्रिंकल टूल, वो सेम रैप टूल जैसा ही है ऐसा कुछ बनाने के लिए, बट इसका कुछ मुझे खास इतना एप्लीकेशन यूज़ लगता नहीं है, इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। मुझे अभी तक नहीं पड़ी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आज हमने इतने टूल्स कवर कर चुके हैं। तो होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारा कोरल ड्रॉ का लेक्चर नहीं देखा है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके पूरा का पूरा कोरल ड्रॉ का लेक्चर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में।